बूढ़ी औरत रोते हुए राजा को अपनी बात बताने लगी। मेरा बेटा जब 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ ही दिन बाद वो कहीं चला गया। आज 20 वर्ष होने को आए मगर उसकी कोई खैर खबर नहीं। वो अब तक लौट कर नहीं आया। उसकी पत्नी बेचारी चिंता में सूख कर कांटा हो गई है। राजा बोला, बुढ़िया माई, क्या तुझे उसके या उसके किसी पते के बारे में मालूम है कि वह कहाँ है? वृद्धा ने कहा, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नामक राजा राज्य करता है, जो हर रोज गरीबों में 1.25 मन सोना दान करता है। उसी राजा के महल में मेरा बेटा दुर्जन नौकरी करता है। तब विक्रमादित्य ने कहा, बुढ़िया माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे आकर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दक्षिण दिशा पहुंच गए। विक्रम वहां से पूछते पूछते राजा के महल के द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला, भाई, आप दुर्जन को मुझ पथिक का संदेश भिजवाने का कष्ट करें कि तुम्हारे गांव से एक आदमी आया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर दुर्जन को विक्रम का संदेश दे दिया, जिसे सुनकर वह द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने डेरे पर ले गया। विक्रमादित्य ने कहा, भाई, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम आए हो तब से घर की सूरत तक नहीं देखी। तुम्हारे घर तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती हैं। तुम्हारे लिए उचित यही है कि जैसे भी बने शीघ्र ही उनकी सुध लो। दुर्जन बोला, भाई, मैं क्या करूं? विवश हूं। न तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं, न इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार जा सकता हूं? विक्रम बोला, इसकी तुम चिंता न करो, तुम्हारे बदले में मैं नौकरी कर लूंगा। अब दुर्जन ने राजा से कहा, महाराज, मेरा भाई गांव से आया है। वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा कर मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें, क्योंकि मेरी माँ व पत्नी मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। राजा वीरसेन बोला, अच्छा, अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर तुम 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर दुर्जन ने विक्रम को नौकरी पर छोड़ा और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया और विक्रम उसके बदले नौकरी करने लगा। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाले राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा वीरसेन का नियम था कि हर रोज वो आधी रात को शहर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता। देवी उसे पकड़कर तेल के खौलते कड़ाह में डाल देती। जब राजा उसमें भुन जाता तब वह उसे निकाल कर खा जाती। तत्पश्चात उसकी हड्डियों को इकट्ठा करती, फिर उन पर अमृत छिड़क देती। इस प्रकार राजा पुनः जीवित हो जाता। बाद में देवी अक्षय झांझर हिलाकर 1.25 मन सोना राजा को देती, जिसे लेकर राजा वीरसेन चुपचाप महल लौट आता और प्रातःकाल वही सोना ब्राह्मणों को दान कर देता। एक दिन राजा विक्रम ने अपने मन में विचार किया कि राजा के पास इतना सोना कहाँ से आता है और हर रोज आधी रात को वो कहाँ जाता है। इसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब वीरसेन ने देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रम भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर में एक तरफ छिपकर उसने सारा हाल देखा तो दंग रह गया। बने रहे